हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th की चैप्टर नंबर 15 जो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऐसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, 9th में, 8th में और आगे भी 11th 12th में आपको कंटिन्यू करना है। और ये चैप्टर आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, लाइक बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गए, रेलवेज हो गए। मोस्टली जो चांसेस होती है क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी से, वो हो जाता है जैसे क्वाइन से दे देंगे क्वेश्चंस, डाइस से दे देंगे, कार्ड से दे देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे। प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना है, जो भी एक्सपेरिमेंट दे रहा है करने के लिए, सपोज आपको दे देते हैं कि एक डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें चांसेस क्या होगी आने की, नंबर कौन कौन से नंबर आने की चांसेस होती है। जब आप डाइस को थ्रो करोगे तो हो सकता है उस पर 1 आए, या फिर 2 आए, या 3 आएंगे, या 4 आएंगे, या 5 आएंगे, या 6 आएंगे। ठीक है, तो चांसेस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ देंगे आपके कि जब आप 1 डाइस को थ्रो कर रहे हो तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्राइम नंबर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से नंबर है जो प्राइम है, 2 3 और 5 है। कितने नंबर है जो प्राइम है, 3 नंबर है जो प्राइम है। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टेड नंबर, जो आपको सेलेक्ट करना है वो, और डिवाइडेड बाई हो जाते हैं टोटल पॉसिबल नंबर। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। बुक में दे रखा है आपको फेवरेबल आउटकम, आप ऐसे भी समझ सकते हैं सेलेक्टेड आउटकम। ठीक है, जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है वो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस ये थे कि आपको एक डाइस को आपको थ्रो करना है और प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर आने के लिए। तो प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, 6। जब इसको कैंसिल करेंगे 1/2 क्या हो गया, प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताइए इवन नंबर आने के लिए, तो इवन नंबर देखेंगे कौन कौन से है, 2 4 6, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 3/6। ये भी क्या हो जाएंगे आपके 1/2। सेम ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए भी 1/1 3 5 यानी कि 3/6। सेम इसी तरह से जो भी आपको स्टेटमेंट देंगे, तो जो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी कहता है, जैसे प्राइम नंबर आपसे पूछा, तो प्राइम नंबर को आपको पिक करना है, प्राइम नंबर को सेलेक्ट करना है। इवन नंबर कहता है तो इवन नंबर को सेलेक्ट करना है, ऑड कहता है तो ऑड को, जो भी आपसे कहते हैं उसको सेलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय टोटल जो आपका इवेंट का पॉसिबल जो आउटकम है, डिवाइडेड बाय वो। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस जो बनते हैं, सबसे पहले क्वाइन से, क्वाइन हो गया, तो क्वाइन से सपोज आपने 1 क्वाइन को एक बार टॉस करेंगे, 1 क्वाइन को जब टॉस करेंगे तो चांसेस क्या होगी क्वाइन पे आने की, हो सकता है आपका हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही चांसेस होंगे। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया आपका 2 यहाँ पे। बट जब आप एक बार में 2 क्वाइन को टॉस करते हैं, जब 2 क्वाइन को टॉस करेंगे तब चांसेस क्या होगी, हो सकता है आपके दोनों क्वाइन पे हेड हेड आएगा। ठीक है, हेड हेड, या फिर दोनों पे टेल टेल आएंगे, या हो सकता है आपका फर्स्ट पे हेड आए और सेकंड पे क्या आए, टेल आए, या हो सकता है फर्स्ट पे टेल आएगा या सेकंड पे हेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या हो गए आपके 1 2 3 4 4। ठीक है, सेम आपका दे देते हैं कि 3 क्वाइन को आप टॉस कर रहे हैं, तो 3 क्वाइन को जब टॉस करेंगे तो वहां पे पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम। जब आप 3 क्वाइन को एक बार में टॉस करेंगे, हो सकता है तीनों के तीनों पे आपका हेड आए, या हो सकता है तीनों पे आपका टेल आए, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पे आपका टेल आए और सेकंड पे और थर्ड पे हेड आए, है ना। तो यहाँ पे ले लेंगे कि मान लीजिए फर्स्ट पे टेल आया और सेकंड और थर्ड पे हेड आएंगे, या हो सकता है आपका कि फर्स्ट पे सेकंड पे टेल आया या थर्ड पे हेड आ रहा है। ठीक है, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट पे ही हेड आएगा और सेकंड और थर्ड पे टेल आ गया, या पॉसिबल ये भी है
कि आपका फर्स्ट और सेकंड पे हेड आ रहा है, थर्ड पे टेल आ जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड आ रहा है, सेकंड पे टेल और थर्ड पे भी हेड। या ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट पे टेल है, सेकंड पे हेड है और थर्ड पे टेल है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। कितने टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर जो पॉसिबल आउटकम है वो है 8। अब इसमें से कह देंगे, प्रोबेबिलिटी पूछ देंगे कि 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड 2 टेल, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ देंगे। तो इसमें से सपोज आपसे पूछ देते हैं 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी बताइए, तो 2 हेड कहाँ कहाँ पे आपका है? इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, बस दो ही है जिसमें 2 2 हेड है। तो 2 अपॉन क्या हो जाएंगे आपके? 8। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चंस ना ऐसे भी पूछे जाते हैं, एटलीस्ट और ऑलमोस्ट वाले क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं, पूछ देंगे कि आपका एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि आपका कम से कम वो होना चाहिए, या उससे ज्यादा आप कितने भी ले सकते हो, जो भी इसमें आपका टोटल जो एक्सपेरिमेंट में दे रखा है पॉसिबल आउटकम उसमें से। सपोज आपका कहता है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी बतानी है। तो एटलीस्ट में आप देखेंगे 1 हेड वाले को भी काउंट करेंगे और 1 हेड से ज्यादा जो भी है उसको भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे 3 हेड है, काउंट करेंगे इसको। इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, 1 हेड है, 2 हेड है, 2 हेड है और 1 हेड है। यानी कि 1 हेड वाले को काउंट करेंगे और 1 हेड से ज्यादा जो भी है उसको भी काउंट करेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7। 7 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है, तो 7/8 हो जाएगा इसका आंसर। सेम आपका अगर कह देता है कि ऑलमोस्ट 1 हेड आने का या 2 हेड आने का या 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी बतानी है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो रहेगा, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता है तो उससे कम वाले को आप लेंगे। ऑलमोस्ट 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी, ऑलमोस्ट 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होगा। तो ज्यादा इसमें तो 3 है, लेंगे नहीं हम, इस वाले में हेड है ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए ना, उससे कम क्या है? 0 है, यानी कि इसको काउंट करेंगे हम, ठीक है। और आपका है यहाँ पे, ये है 1 हेड और ये है 1 हेड, ठीक है। तो देख लेंगे यहाँ पे कहाँ पे 3 है आपका, जो सेलेक्टेड आउटकम होगा, जो हमें सेलेक्ट करना है वो 3 है। 3 फेवरेबल आउटकम है, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएंगे इसका आंसर। सेम आपसे क्वेश्चंस कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो ऑलमोस्ट 2 हेड यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होंगे, उससे ज्यादा नहीं, तो उससे कम वाले को लेंगे, उससे ज्यादा वाले को नहीं लेंगे, मतलब उसको काउंट करेंगे और उससे कम वाले को काउंट करेंगे। ऑलमोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रही है, 2 हेड आने की अगर पूछती है, तो यहाँ पे देखिए 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पे है? 2 हेड या उससे कम, 2 हेड यानी कि ये आपका 3 है, लेंगे नहीं, ये काउंट करेंगे क्योंकि इसमें 0 हेड है। यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 क्या आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 7 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 8, तो आंसर क्या हो जाएंगे? 7/8। तो इसी टाइप से आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चंस दे देते हैं कि आप 3 क्वाइन को जब थ्रो कर रहे हो, सॉरी 3 क्वाइन को जब आप टॉस कर रहे हो, तो 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी या 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी या ऑलमोस्ट 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी या एटलीस्ट 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी। एटलीस्ट 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी कह रहा है, यानी कि एटलीस्ट कम से कम 3 हेड होंगे और उससे ज्यादा होगा, उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब है आपका 3 हेड यहाँ पे, और इससे ज्यादा तो है ही नहीं, तो एक्सेप्शनल है ये, 1 हो जाएंगे ये। तो 1 क्या हो जाएगा? 8 इसका आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इस बेस पे बता दी कि किस टाइप से पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है। अब 1 क्वाइन, 2 क्वाइन, 3 क्वाइन हो गया, इसी टाइप से 4 क्वाइन दे सकते हैं, 5 क्वाइन दे सकते हैं, पर क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी से पूछते हैं मोस्टली यही 1 2 3 से ही पूछेंगे। बट 4 5 6 से भी पूछ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि फॉर्मूला हो जाएगा आपका n की 2 की पावर n, ठीक है।
यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। सपोज आपको 1 कॉइन को टॉस करना है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1 यानी कि 2। अगर 2 कॉइन को टॉस करना है तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 2 जा 4। 3 कॉइन को आपने टॉस किया तो 2 की पावर 3, ये हो जाएंगे 8। सेम वैसे आपने 4 कॉइन को टॉस किया तो 2 की पावर क्या हो जाएगा आपका 4, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे 16। सेम जब आप 5 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 5 यानी कि जो टोटल पॉसिबल आउटकम उसी तरह से 6 आउटकम। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो जाता है पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए जब कॉइन से क्वेश्चंस पूछते हैं तो, ठीक है। अब देखते हैं डाइस से किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। आपने 1 डाइस के लिए मैंने आपको एग्जांपल में ही बता दिए कि 1 डाइस से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। 1 डाइस के लिए तो आपको वही पूछेंगे, प्राइम नंबर हो गया या फिर इवन ऑड, या वो नंबर बताइए जो 2 के टेबल में हो या 3 के टेबल में हो, या ग्रेटर देन 5 हो, ग्रेटर देन 6 हो, लेस देन 4 हो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं 1 डाइस से। 2 डाइस के लिए देखते हैं क्वेश्चंस इस टाइप से पूछेंगे। सपोज आपने 2 डाइस को एक बार में थ्रो किया तो चांसेस क्या होगी आने की, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो होंगे वो 36 होगा। वो होगा कैसे, मान लीजिए ये फर्स्ट डाइस है जिसको आप थ्रो करेंगे तो चांसेस होगी आने की 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा डाइस लेते हैं, उसमें भी चांसेज होगी आने की 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब जब दोनों को एक साथ आप थ्रो करेंगे तो चांसेस होगी आने की, हो सकती है ये फर्स्ट डाइस है और ये अगर सेकेंड डाइस है तो फर्स्ट वाले डाइस में हो सकती है नंबर आपका 1 हो और सेकेंड वाले में भी 1 हो, ठीक है। तो 1 1 चांसेस होगी दोनों डाइस को थ्रो करने की, जो पॉसिबिलिटी फर्स्ट होगी वो 1 1 हो सकती है, या हो सकता है फर्स्ट वाले में 1 हो सेकेंड वाले में 2 हो, या हो सकता है फर्स्ट वाले में 1 सेकेंड वाले में थर्ड। उसी तरह से 1 4 1 5 1 6, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में आपका 2 हो आने की और सेकेंड डाइस से 1 हो, फर्स्ट डाइस से 2 सेकेंड डाइस से भी 2, फर्स्ट डाइस में 2 आने की चांसेस हो सेकेंड डाइस में 3 आए, सेकेंड डाइस में आपका 2 आए, सेम आपका सॉरी फर्स्ट डाइस में 2 आ सकता है या सेकेंड डाइस में 4, सेम उसी तरह से 2 5 2 6, ठीक है। या हो सकता है आपका फर्स्ट डाइस में 3 आए और सेकेंड डाइस में 1, उसी तरह से 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट डाइस से आपकी 4 आ जाए और सेकेंड डाइस से 1, या फर्स्ट डाइस से 4 और सेकेंड डाइस से 2, या हो सकता है फर्स्ट डाइस से 4 या सेकेंड डाइस से 3, फर्स्ट डाइस से 4 या फिर फोर डाइस सेकेंड डाइस से भी 4, या हो सकता है कि फर्स्ट डाइस से आपका 4 सेकेंड डाइस से 5, या हो सकता है कि फर्स्ट डाइस से 4 और सेकेंड डाइस से 6, ये हो सकती है चांसेस। सेम आपका फर्स्ट डाइस से आपका 5 आ जाता है तो सेकेंड डाइस से 1 आ सकता है, ठीक है। या ये चांसेज होगी कि फर्स्ट डाइस से आपका 5 है तो सेकेंड डाइस से सेकेंड आ सकती है, सेम 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट डाइस से 6 आ जाए, सेकेंड डाइस से 1, फर्स्ट डाइस से 6 सेकेंड डाइस से 2, फर्स्ट डाइस से 6 सेकेंड डाइस से 3, फर्स्ट डाइस से 6 सेकेंड डाइस से 4, फर्स्ट डाइस से 6 सेकेंड डाइस से 5, फर्स्ट डाइस से 6 और सेकेंड डाइस से 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया आप चेक कर लीजिए, 6 इसमें है और 6 यहाँ पे है, 6 6 जा 36 टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे जब 2 डाइस को आप 1 टाइम में थ्रो करते हैं, तो ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चंस इस टाइप से भी आ सकता है कि बताइए कि जब दोनों डाइस को आप थ्रो करते हो तो दोनों के फेस पे जो नंबर आएगा उसका सम ग्रेटर देन 5 आने के लिए, तो इसमें चेक कर लेंगे कि ग्रेटर देन 5 आने चाहिए। तो यहाँ तक तो 4 है, ग्रेटर देन 5 में 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ग्रेटर देन 5 यानी कि 6 7 8, तो वो 2 यहाँ पे हो जाएंगे। फिर यहाँ से देखेंगे 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, फिर चेक करेंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है,
यहाँ पे क्या है, जो सम 5 से ज्यादा है 6 है, और यहाँ पे भी नंबर है जो 6 है। तो 6 क्या हो गया आपका 12, 12 प्लस का 5 17, 17 प्लस का 4 21, 21 प्लस का 3 24, 24 प्लस का 2 26, यानी कि 26/36। ये हो गया आपका पॉसिबिलिटी आने की कि दोनों फेस के जो नंबर आएंगे उसका सम ग्रेटर देन 5 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हो, उसी तरह ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 11, या लेस देन 2, या लेस देन, जिस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे उसको देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि दोनों डाइस के जो फेस पे सम आएंगे वो डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए या डिविजिबल बाई 5 होने चाहिए। सपोज डिविजिबल बाई आपसे 3 पूछ देते हैं, तो इसका सम तो 2 है, डिविजिबल बाई 3 नहीं है, इसका सम आपका 3 है, डिविजिबल बाई क्या है आपके 3 है। यहाँ से एक ले लेंगे, यहाँ पे क्या है 2 प्लस का 1 3, और 2 प्लस का 4, और ये है नहीं 2, यहाँ से हो जाएंगे। फिर यहाँ से चेक करिए, एक ये आ जाएंगे, दूसरा ये आ जाएगा। सेम यहाँ पे चेक करेंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा। फिर 4 प्लस का 5 और 9 जो 3 से डिविजिबल है, 5 प्लस का 1 6 जो 3 से डिविजिबल है, 5 प्लस का 4 जो 6 से डिविजिबल है, 6 प्लस का 3 3 से डिविजिबल है 9, और 6 प्लस का 6 जो है 12 जो 3 से डिविजिबल है। तो हर आपके रो में 2 2 जो पेयर है, हर रो में आपके 1 एंड 2 2 पेयर इसमें भी 2 पेयर इसमें भी जो है, जिसके सम 3 से डिविजिबल है। तो टोटल आपके क्या हो जाएंगे पॉसिबिलिटी, टोटल फेवरेबल आउटकम है आपका 12, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है 36। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगे आपके 1/3। तो इस तरह से आपके 2 डाइस से क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि बता दीजिए कि दोनों का जो फेस पे सम होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये टू नंबर ऑफ 2 डाइस को जब वन टाइम थ्रो करेंगे तो उस बेस पे आपके क्वेश्चंस हो गए। अब हम देखेंगे कि कार्ड से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कि कार्ड में क्या होता है। थर्ड आपका पॉइंट है कि क्वेश्चंस जो है वो कार्ड से आते हैं। कार्ड से अब जो थर्ड पॉइंट है वो कार्ड से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। जो कार्ड होती है नॉर्मल, जो हम कार्ड खेलते हैं उसमें 22 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कार्ड्स जो होते हैं वो 22 होते हैं। ठीक है, और 22 में 4 स्लॉट होते हैं, जो 4 पर्सन खेल सकते हैं इसमें ना। तो 4 स्लॉट में उसमें जो होते हैं डायमंड का काम कार्ड होता है, डायमंड हो गया। ठीक है, और का होता है। ठीक है, क्लब होते हैं और होते हैं। ठीक है, आपके जो कार्ड होते हैं 52 में आपका डायमंड, हर्ट, क्लब और स्पेड, जिसमें से डायमंड और हर्ट जो होता है वो रेड कलर के होते हैं, रेड। ठीक है, और जो क्लब और स्पेड होते हैं वो हो जाते हैं आपके ब्लैक कलर का। ठीक है, तो यहाँ से आपसे अगर क्वेश्चंस पूछ दिए जाए कि जब आप 52 कार्ड में से ब्लैक कलर आने की या रेड कलर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो ब्लैक कलर कितने हो जाएंगे। हर स्लॉट में 13 कार्ड होते हैं। स्लॉट जो डायमंड है उसमें भी 13, हर्ट में भी 13, क्लब में भी 13, और स्प्रेड में भी 13, 13 4 जा 52 कार्ड टोटल होते हैं। ठीक है, अब जो डायमंड और हर्ट है वो रेड है, क्लब और स्पेड जो है वो ब्लैक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर रेड या ब्लैक किसी के आने की पॉसिबिलिटी बताइए। तो अगर रेड कहता है तो रेड में भी आपका क्या है सेलेक्टेड आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या होगा 26 डिवाइडेड बाई क्या 52। तो चांसेस क्या होगी रेड आने की 1/2। सेम इसी तरह से ब्लैक में भी आपका 26 है तो ब्लैक आने की भी चांसेस होगी 1/2। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देते हैं कि डायमंड आने की चांसेस होगी, डायमंड कार्ड आने के लिए, तो डायमंड कितना है 13, फेवरेबल आउटकम है 13, यानी कि सेलेक्ट आपको 13 को करना है। तो 13 डिवाइडेड बाई
52, यानी कि इसकी चांसेस हो जाएगी 1/4। सेम इसके लिए भी 1/4, सेम इसके लिए भी 1/4, इसके लिए भी 1/4 होंगे। अब इस स्लॉट में जो 13 कार्ड होते हैं वो होते कौन कौन से हैं ये बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, इस स्लॉट में 13 कार्ड होते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो होते हैं वो होता है आपका एस का। सेकंड नंबर पे होते हैं किंग, किंग। थर्ड नंबर पे क्वीन, क्वीन। फोर्थ पे होता है आपका जैक। ठीक है, और इसके बाद नंबरिंग होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, 2 तक होते हैं, 1 नंबर नहीं होता है। ओके, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा आपका एस, किंग, क्वीन, जैक, जैक। फिर उसके बाद नंबर हो जाएंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, ये नंबरिंग वाले कार्ड हो जाएंगे। सेम यहाँ पे आपके क्लब में भी यही होंगे आपके एस, किंग और क्वीन, जैक। फिर आपका 10 से यही 2 तक नंबर होंगे। सेम आपके यहाँ भी है, स्प्रेड में भी 13 कार्ड होंगे, सेम होंगे एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 to 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये 1 नंबर का कार्ड नहीं होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि 1 नंबर का कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए तो होता ही नहीं, और जो है नहीं यानी कि वो 0, 0/52 इज 0। ठीक है, तो अब अगर इस कार्ड से आपके क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि किंग आने की पॉसिबिलिटी बताइए, तो ये नहीं कह रहा है कि डायमंड, हर्ट, क्लब या स्प्रेड का। अगर डायरेक्ट किंग कहता है तो किंग आपका एक यहाँ पे है, एक हर्ट में है, एक क्लब में, एक स्प्रेड में। टोटल किंग कितने हैं कार्ड में? 4, तो 4/52 हो जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि किंग या क्वीन आने की पॉसिबिलिटी बताइए, किंग या फिर क्वीन आने की पॉसिबिलिटी बतानी है, तो किंग या क्वीन हो सकता है आपका किंग या क्वीन आए, तो 2 यहाँ पे चांसेस है। ठीक है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो टोटल चांसेस कितनी है? टोटल फेवरेबल आउटकम आपका क्या बना? 8। तो 8 डिवाइडेड बाय 52, इसको कैंसिल करेंगे तो 2/13, ये हो जाएगी चांसेस। सेम आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं फेस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी बताइए। तो फेस कार्ड जो होता है, कार्ड में आप देखेंगे कि किंग, क्वीन और जैक की जो कार्ड होती है उस पर फेस बनी होती है, उसकी फोटो बनी होती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं फेस कार्ड। तो ये होता है आपका फेस कार्ड, किंग, क्वीन और जैक। बाद बाकी 8, 9, 10 ये नंबरिंग वाले कार्ड होते हैं। यहाँ से भी फेस कार्ड आपके 3 हैं। हर स्लॉट में 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से है? किंग, क्वीन और जैक। यहाँ भी 3 फेस कार्ड है। सेम यहाँ भी 3 फेस कार्ड है, और यहाँ भी 3 फेस कार्ड है। ठीक है, 3 फेस कार्ड यहाँ भी है। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अगर सिर्फ रैंडम पूछते हैं कि फेस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी बताइए, तो फेस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगे आपके? टोटल फेस कार्ड क्या है? इस स्लॉट में 3 है, टोटल 4 स्लॉट है, 3 4 जा 12, यानी कि 12/52 कैंसिल करेंगे इसको अगर, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, और ये 4 से कैंसिल 13 टाइम। तो पॉसिबिलिटी हुआ आपकी, प्रोबेबिलिटी हुआ 3/13 आने की, क्या? फेस कार्ड आने की। अगर आपसे यही कहते हैं कि डायमंड की फेस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी बतानी है, तो ये क्या हो जाएगा? डायमंड में फेस कार्ड कितनी है आपकी? 3, तो 3/52। सेम उसी के लिए हर्ट का या क्लब का या स्प्रेड का। अगर क्वेश्चंस ये पूछ देते हैं कि रेड की फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो रेड में फेस कार्ड, हर्ट और डायमंड आपके 4 स्लॉट है। 2 स्लॉट जो होते हैं वो रेड कलर के कार्ड होते हैं, और 2 जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो आपसे पूछ देता है कि रेड कलर के लिए, तो 2 स्लॉट है, और 1 स्लॉट में 3 फेस कार्ड है, 2 स्लॉट में कितने हो जाएंगे? 6, तो 6/52। जब इसको कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6, और 2 से ये 26 टाइम, आंसर होंगे आपके 23/26। ठीक है,
सेम आपसे क्वेश्चंस अगर पूछ देते हैं ब्लैक कलर के लिए, उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/26। डिपेंड करता है आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, उस तरह से इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चंस जो हैं आपके एमसीक्यू में या एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं कि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं कि अगर ओवरऑल 52 कार्ड है, मैक्सिमम कितना कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं 52, मैक्सिमम 52। तो 52 और टोटल कार्ड ही है 52 में से अगर आपने 52 को सेलेक्ट किया तो टोटल पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे आपके आने की 1। या हो सकता है आपने एक भी कार्ड चूज नहीं किया, एक भी कार्ड नहीं करेंगे तो 0/52, तो ये क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो आपकी मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे आपके 0 से 1 तक। प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं जैसे ये 3/26 है, ये क्या है लेस देन आपका 1 है और ग्रेटर देन 0 है, तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 लाई करेगा, यानी कि 0 होंगे या फिर 0 से ज्यादा होगा, 1 होगा या 1 से कम होंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 या 1 से कम होगा या फिर 0 या 0 से ज्यादा होंगे। ठीक है, परसेंटेज में देखेंगे ये है आपका 100%, 100% होगा या फिर 100% से कम होंगे या फिर 0% से ज्यादा या फिर 0% के इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है, एक चीज और बतानी थी इसमें, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितने होते हैं 1 या 1 से कम होंगे। ठीक है, और 0 या 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, सपोज आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे किसी भी इवेंट का होना और नहीं होना दोनों का सम हो जाता है 1। प्रोबेबिलिटी यस एंड प्रोबेबिलिटी नो की सम जो होगी वो 1 के इक्वल होगी। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए आपको दे दिया वही कि एक कॉइन को आपको टॉस करना है तो उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी बताइए। 1 कॉइन को जब आप टॉस करोगे, 1 कॉइन को टॉस करोगे तो चांसेस क्या होगी आने की, हेड या टेल, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है आपका 2। और इसमें से आपसे क्वेश्चंस पहले पूछा कि हेड आने की पॉसिबिलिटी बताइए, हेड कितना है 1 ही, तो 1/2। और नेक्स्ट पूछ देता है कि आपको हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी बताइए, तो हेड नहीं आना यानी कि ये हेड वाला है तो ये वाले टर्म्स लेंगे ना आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेल वाले जो जिसमें हेड नहीं है, तो इसकी भी तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी 1/2। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका 1/2 + 1/2 इज 1, हाफ ऑफ 1, ये हो जाएंगे। तो जब भी आपको एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि नो वाले का निकालना है तो सबसे पहले आप देखिए यस वाले देखिए, और नो निकालने के लिए आप 1 में से यस वाले को माइनस कर दीजिए, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी कर दीजिए, निकल जाएंगे ये। ठीक है, नो का केस सपोज आपको दे देते हैं क्वेश्चंस कि आपने डाइस को थ्रो किया तो उसमें प्राइम नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है 1 2 3 4 5 6, ये है आपके टोटल पॉसिबल आउटकम। इसमें से पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी नहीं आना है प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी नहीं आनी है, यानी कि सबसे पहले आप प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, 3 क्या हो जाएगा 6, यानी कि ये 1/2 आया प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर नहीं होने का, सॉरी प्राइम नंबर होने का। तो प्राइम नंबर नहीं होने का तो क्या करेंगे, इसको 1 में से होना माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 जो नहीं होगा। या ऐसे भी समझ लीजिए अगर ये प्राइम नंबर है तो ये वाला नंबर क्या है प्राइम नहीं है, तो प्राइम नंबर जो नहीं है ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो 3/6। या फिर जैसे भी कर लीजिए एक्सपेरिमेंट जो कह रहा है नहीं आना है, यानी कि जो है
टोटल में से वहीं पे माइनस कर दीजिए, जैसे प्राइम नंबर नहीं आना है तो टोटल नंबर में से प्राइम नंबर को हमने माइनस कर दिया, टोटल 6 नंबर है, प्राइम नंबर 3 को माइनस कर दिया तो 3 बचा, 3/6 ऐसे कर लेंगे। जैसे कार्ड से दे देगा आपको, कार्ड से क्वेश्चंस दे देंगे कि किंग और क्वीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इस स्लॉट में किंग और क्वीन कितने हैं, हर स्लॉट में एक किंग और एक क्वीन है, तो हर स्लॉट से आपको 2 कार्ड को हटाने पड़ेंगे। 2 2 2 कितने हो गए, 4 स्लॉट में 2 4 जा 8, तो 52 में से 8 कार्ड को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 44 और डिवाइडेड बाय 52, यानी कि 48 कार्ड 44 कार्ड है जो किंग और क्वीन नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50, तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 22, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 11/13। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि किंग और क्वीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताना है, तो सबसे पहले आप आने की निकाल लीजिए। पूरे 52 कार्ड में किंग और क्वीन का कितने हो जाएंगे कार्ड, 8, एक स्लॉट में एक किंग है और एक क्वीन है, तो 4 स्लॉट में कितने हो जाएंगे, 2 4 जा 8, तो 8/52, तो यहां से भी करेंगे कैंसिल, ये कर दीजिए कैंसिल आप, ये हो जाएगा 2 2 4 से कैंसिल करेंगे तो 2/13। अब जो प्रोबेबिलिटी आपको बताया, आपको नहीं निकालना था पर आपने यस वाला निकाला, प्रोबेबिलिटी निकाला होने का, तो आपको नहीं होने का निकालना है कि आपको किंग और क्वीन नहीं चाहिए, नहीं होना है, यानी कि 1 माइनस का जो भी आपका है प्रोबेबिलिटी उसको माइनस कर दीजिए 1 में से, तो भी आपका नहीं होने वाला निकल जाएगा, यानी कि 13 माइनस का 2 यही आया 11/13। जैसे निकालना है निकाल लीजिए, फॉर्मूला हो जाता है आपका प्रोबेबिलिटी होना और नहीं होना का 1। सपोज आपकी चांसेस दे रखी है कि आपके किंग और क्वीन का आने की चांसेस 40% है, तो नहीं आने की चांसेस बताइए, तो 100 में से क्या करेंगे, नहीं होना और होना दोनों की सम क्या होगी, परसेंटेज में दे रखा है तो हम 1 को 100% लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से नहीं होने की चांसेस क्या हो जाएगी, 100 माइनस का 40% यानी कि 60%। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन किस किस टाइप से दे रखे हैं, तो ज्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट हमारा। ओके।